नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद गजानन में हम पढ़ रहे हैं समाकलन की पिछली क्लास में हमने समाकलन की कुछ बेसिक सी बातें हमने सीखी हैं। समाकलन होता क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, और इसके बाद में हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और इसके बाद में हमने इनके कुछ फॉर्मूले देखे थे, जो बेसिक से फॉर्मूले थे। उन सबको हमने देखने के बाद कुछ क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल किए थे बुक के। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। समाकलन की पहली एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में इनके एग्जाम्पल भी देख चुके थे और जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम देख चुके थे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो 7. पहला क्वेश्चन है sin 2x, ठीक है। तो आपको sin 2x दे रखा है और पूछा है कि निरीक्षण विधि द्वारा इसका समाकलन कीजिए या प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रति अवकलज या समाकलन हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रति अवकलज को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। तो sin 2x का हमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है, यानी समाकलन ज्ञात करना है, वो भी निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है। तो निरीक्षण विधि का हमने देखा था कि किस तरीके से समाकलन की जो परिभाषा थी वो ही एक निरीक्षण विधि थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि sin 2x किस फंक्शन का अवकलज है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि d/dx ऑफ, अगर cos 2x की बात करें, ठीक है, d/dx cos 2x की बात करें तो यहाँ से इसका अवकलन क्या होता है, इसका cos x का अवकलन sin x होता है, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x हो गया, और यहाँ पे 2x है तो 2 का अवकलन, 2x का और अवकलन करना पड़ेगा तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ तो हमें ये देखना है कि sin 2x का देखना है कि sin 2x किसका अवकलन है। तो यहाँ से हम 2 का यहाँ पे डिवाइड कर दे तो d/dx यहाँ पे cos 2x, और यहाँ पे जो 2 आया वो नीचे भाग में चला जाएगा, और यहाँ पे आ गया माइनस sin 2x, ठीक है। यहाँ से हम माइनस को भी हटाए और यहाँ से दोनों तरफ माइनस करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं -1/2, अंदर गुणा हो जाएगा तो cos 2x अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका sin 2x, ठीक है, sin 2x। तो यहाँ से हम समाकलन की परिभाषा से बोल सकते हैं कि यदि माइनस का cos 2x अपॉन 2 का अवकलन यदि sin 2x है तो sin 2x का समाकलन क्या होगा, sin 2x dx, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस c। ये कुछ बेसिक सी बातें हमने पिछली क्लास में भी सीख ली थी कि निरीक्षण विधि द्वारा हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट अप्रोच सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन फंक्शन का समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर sin 2x दे रखा है, अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो और उस फंक्शन में अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, यदि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे क्या होता, अगर sin x होता, केवल sin x होता तो आप बोल सकते, यहाँ से समाकलन डायरेक्ट बोल सकते कि माइनस cos x होगा, लेकिन यहाँ पे 2x दे रखा है। यानी मैं ऐसे बोलूँ कि कोई फंक्शन अगर आपको f ऑफ ax प्लस b इस फॉर्म में आपको समाकलन करना हो, इस फॉर्म में अगर आपका समाकलन करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी f ऑफ x जो फलन है हम उसका समाकलन कर देंगे। मान लो इसका समाकलन f ऑफ ax प्लस b आता है, ठीक है। जैसे मान लो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि यहाँ पे sin x होता तो हम क्या लिखते, sin x का समाकलन क्या लिख देते, माइनस का cos x, लेकिन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है 2x, यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता था, 2x प्लस 3 हो जाता, 2x प्लस 4 हो जाता, इस तरीके से होता। तो हम किस तरीके से इन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इनको। तो यहाँ से अगर आपके पास कोई फलन है f ऑफ ax प्लस b हो इंटू dx हो, तो यहाँ से अगर इसका समाकलन f ऑफ ax प्लस b होता हो तो हम नीचे इनका अवकलन कर देंगे। जो भी f ऑफ m, इसमें जो लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले इनका समाकलन कर देंगे, और जो ये इक्वेशन है तो इसका यहाँ पे अवकलन करके लिख देंगे। तो यहाँ से ax प्लस b का अवकलन क्या होता है, यहाँ से a तो a लिख जाएगा, और यहाँ से x का अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा, और b का कांस्टेंट तो 0 होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि इसको a से डिवाइड कर देंगे प्लस c लिख देंगे, ठीक है। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको इसी क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट समाकलन करना है।
इसी क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट समाकलन करना है dx अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर साइन x होता, यहाँ पे अगर साइन x होता तो आप लिख देते माइनस का कोस x, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ये मान लीजिए कि ये साइन x है, ठीक। तो इसका समाकलन क्या हो जाता, माइनस का कोस x होता, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x लिख दिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसमें ये तो फलन हो गया और फलन के अंदर आपके पास लिखा हुआ 2x, या तो 2x लिखा होगा या 2x प्लस b, इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो इसको समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे इस 2x का अवकलन कर देंगे, इस 2x का अवकलन करेंगे तो नीचे आएगा 2 और एक कांस्टेंट लिख देंगे c, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से हो, e की पावर 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3, या मान लो यहाँ पे ये है और इसका आपको समाकलन करना है, आपको इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर e की पावर x होता, e की पावर x होता तो ये आप क्या करते, यहाँ पे लिख देते कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो आप केवल यहाँ पे e की पावर x लिख देते। लेकिन यहाँ पे x की जगह आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x की जगह ax प्लस b की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका समाकलन कर देंगे, इसका जो भी समाकलन आएगा वो समाकलन कर देंगे x मान के, ठीक है। इस टोटल को x मान के यहाँ पे इसको समाकलन कर देंगे। तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर समथिंग, जो भी है समथिंग, ठीक है। और नीचे हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन है उसका अवकलन कर देंगे। उसका अवकलन क्या होगा, देखो 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 का अवकलन 2 और ये कांस्टेंट लगा देंगे c, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टकट में, आपको जिस तरीके से शॉर्ट में कैसे करना है क्वेश्चन को, इस तरीके से करना है। अगर आपको निरीक्षण विधि का प्रयोग द्वारा करना है तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास cos 3x, ठीक है, cos 3x। तो मैंने आपको एग्जाम्पल और इस एक पहला क्वेश्चन था, इसमें निरीक्षण विधि द्वारा किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे वो तो अप्रोच मैंने बता दी है। वो एक तरीके से एग्जाम में नहीं आएगा, वो अप्रोच नहीं पूछी जाएगी, आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए वो किस तरीके से अपन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है cos 3x, जो हमने बाद में सीखा था, जो अप्रोच सीखी थी कि हमने डायरेक्ट किस तरीके से हम करेंगे वो अप्रोच लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है cos 3x, ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे cos 3x है, ठीक है। अगर यहाँ पे cos x होता तो आप डायरेक्ट बोल देते फॉर्मूले से कि इसका समाकलन क्या होगा, sin x होगा। लेकिन यहाँ पे cos 3x दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वो ही हो गया कि cos 3x का समाकलन, तो एक बार इसको अक्ष मान के कर दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin 3x है तो 3x रहेगा। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax प्लस बी की फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसके अंदर लिखा हुआ है ax प्लस बी की फॉर्म में, तो हम इसका अवकलन कर देंगे 3 और प्लस c। देखिए यही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसका समाकलन करना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, e की पावर 2x है। अभी मैंने बताया e की पावर 2x प्लस 3 का एग्जाम्पल लेके बताया था। तो यहाँ पे 2x है, c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, यानी x मान लो एक तरीके से इसको, तो यहाँ पे 2x का 2x पड़ा रहने दो। यहाँ पे ax प्लस बी की फॉर्म में था, तो अब 2x का हमें क्या करना है, नीचे इसका भाग दे देना है अवकलन करके, ठीक है, और प्लस c, ये हो जाएगा इसका समाकलन, ये हो गया इसका आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको इसका समाकलन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास अक्ष होता, अगर आपके पास ये फॉर्म होती, अक्ष स्क्वायर दे रखा होता आपको और यहाँ पे पूछा होता है इसका समाकलन कीजिए, तो आप डायरेक्ट बोल देते कि अक्ष की पावर n का फॉर्मूला लगा देते, अक्ष की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी अक्ष क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे अक्ष की जगह क्या लिखा हुआ है, यानी कोई फंक्शन था, अक्ष था, और अक्ष की जगह आपको ax प्लस बी दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म है। तो यहाँ से एक बार इसको अक्ष मान लो, ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे, तो अक्ष मान के कर देंगे एक बार समाकलन इसका, तो ax प्लस बी, अगर यहाँ पे अक्ष होता, अक्ष स्क्वायर है तो अक्ष क्यूब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये तो हो गया ऊपर वाले का इसका समाकलन, ठीक है। लेकिन हमें एक और स्टेप क्या करनी है, ax प्लस बी का अवकलन करके इसे भाग देना है, ठीक है। तो ax प्लस बी का हमें भाग देना है, तो ax प्लस बी का अवकलन क्या होगा,
एक कांस्टेंट रहेगा, अक्स का अवकलन 1 हो गया और b का 0 हो गया। तो ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, सिंपल क्वेश्चन है। साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में दे रखा है। तो यहाँ से आपको इसका समाकलन करना है, अक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए इसको पहले मैंने कल एक प्रॉपर्टीज बताई थी, जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स दे रखा है और जी ऑफ एक्स दे रखा है कोई भी, तो हम इनको अलग अलग करके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अलग कर दें साइन 2x dx माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टीज से मैंने पिछली क्लास में बताया था, e की पावर 3x dx। अब अलग अलग समाकलन करके सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए साइन 2x dx आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो पहला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ से साइन 2x dx, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स। तो एक्स की जगह जो भी रहे वो पड़ा रहने दो, बाकी नीचे क्या करना है, इसका अवकलन करके भाग दे देना है। तो इसका अवकलन क्या होगा, 2x का 2 प्लस सी। ठीक है, c1 कोई भी कांस्टेंट है एक, माइनस 4 बाहर रहेगा, e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x, और नीचे क्या करना है, यहाँ पे 3x है तो 3x का 3 का अवकलन कर देंगे 3x का, और नीचे भाग दे देंगे। तो 3x का अवकलन क्या होता है, 3 प्लस c2। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 और c1 प्लस c2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम जैसे ax प्लस बी है, कोई भी फंक्शन दे रखा उसमें ax प्लस बी हो, तो हम इसका सीधा समाकलन करते हैं और नीचे उसका अवकलन करके उसका भाग दे देते हैं, तो वही इसका आंसर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, समाकलन 4 e की पावर 3x प्लस 1, और इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो वही है जो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनमें हमें पार्ट वाइज कर देंगे। तो सबसे पहले अगर 2 फंक्शन इससे दे रखे हैं तो हम अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, समाकलन, और यहाँ पे 4 है तो हम बाहर लिख देंगे कांस्टेंट को, और यहाँ पे e की पावर 3x dx प्लस, और समाकलन 1 का करना है अक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से देखिए e की पावर 3x है, अभी हमने किया था, क्या करना है, e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x, और नीचे क्या करना है, इसका अवकलन करके भाग दे देना। इसका अवकलन क्या हो गया, 3 प्लस यहाँ पे 1 का अवकलन, 1 का समाकलन क्या होता है, अक्स, और एक नियतांक लगा देंगे कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर हो गया आपके पास 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। इसी तरीके से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, समाकलन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे x स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा होएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ से देखिए इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन x की पावर n से, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी एक घात जोड़ देनी है और उसके नीचे लिख देना। तो x की घात 2 है तो 2 प्लस 1 3/3। ठीक है, माइनस 1 का समाकलन x प्लस c, एक नियतांक, समाकलन नियतांक c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अलग अलग लिखें इनको, a x स्क्वायर dx
प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। पिछली प्रॉपर्टीज से मैंने ये बताया जो भी कांस्टेंट है हम बाहर लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, बाकी एक्स का समाकलन कर देंगे प्लस सी को बाहर लिखा और ए का समाकलन डी एक्स। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दो, यहाँ से ए बाहर रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट और डी एक्स का समाकलन एक्स और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे मान लो इसे डी नाम दे देते हैं, समाकलन नियतांक डी या कैपिटल सी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कांस्टेंट देना है आपको, एक समाकलन नियतांक रखना है, कुछ भी रख दिया हमने डी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 2 को बाहर रख दो इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x और एक नियतांक लगा देंगे c, तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया 2/3 एक्स क्यूब प्लस ए की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है समाकलन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे एक्स मानकर तो कर नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से होल स्क्वायर खोल दें, तो यहाँ से आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ए स्क्वायर, तो आपने इसको ओपन किया एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 इंटू एक्स आपने क्या माना रूट एक्स इंटू बी क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ से रूट एक्स तो रूट एक्स से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बच गया 2 और आपको इसका समाकलन करना है, तो आपके पास देखिए क्या आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, आपको इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x माइनस 2 इंटू 1 का समाकलन क्या होगा, देखिए 2 इंटू 1 डी एक्स आएगा, तो 1 डी एक्स एक्स का डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स और एक नियतांक लगा दें हम c, समाकलन नियतांक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन दे रखा है समाकलन ऑफ एक्स क्यूब, समाकलन एक्स क्यूब माइनस प्लस है 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए हमने इस तरीके का पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में हैं, तो हम क्या करते थे, इनको अलग अलग हम डिवाइड कर देते थे और फिर हम इनको सोल्व कर लेते थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको भाग दीजिए, फिर इनको और फिर इनको, मतलब अलग अलग आप भाग दीजिए और इनको तोड़ दीजिए। तो यहाँ से एक्स क्यूब में जब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको इसका समाकलन करना है। ठीक है,
तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से अक्स का समाकलन करेंगे, फिर 5 का और फिर इनका समाकलन। तो अक्स का समाकलन करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू यहाँ पे 1 dx आएगा, तो 1 dx का समाकलन क्या होगा, अक्स के सापेक्ष अक्स हो जाएगा, माइनस। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो यहाँ से 4 तो कांस्टेंट रहेगा, और आप इसे लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, समाकलन अक्स की पावर 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन अक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन अक्स स्क्वायर है, तो ये जब पलट के ऊपर जाएगा तो समाकलन अक्स की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो अक्स की पावर n से करेंगे, यहाँ पे n अब क्या है, -2 है, तो अक्स की पावर n है, तो इसका समाकलन क्या होगा, अक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, अक्स की पावर, देखिए -2 में से एक जोड़ना है तो -1 आएगा, और नीचे क्या आएगा, -1, यानी यहाँ से आ गया 1 अपॉन अक्स। देखिए अक्स की इन्वर्स आया है तो अक्स इन्वर्स ये पलट के जाएगा तो 1 अपॉन अक्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, देखिए 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का समाकलन क्या आया, 1 अपॉन अक्स। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन अक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो माइनस का 1 अपॉन अक्स आएगा, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया अक्स, ठीक है, और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका समाकलन करना है। तो वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे रूट x है तो सबको डिवाइड कर देंगे इससे, तो यहाँ से देखिए x की पावर 3 है, रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब x की पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो यहाँ से x क्यूब, देखो x क्यूब में हम x की पावर 1/2 का भाग देंगे, प्लस 3 इंटू x अपॉन x की पावर 1/2 लिख देंगे, और यहाँ से 4 अपॉन x की पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और अब इसे सोल्व करें तो देखिए यहाँ से x क्यूब अपॉन x की पावर 1/2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की पावर 3 माइनस 1/2 यहाँ से घट जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है पावर, और यहाँ से 1/2 घट जाएगा, प्लस 4, और यहाँ पे x की पावर -1/2, और इसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ से क्या बन गया, x की पावर 3 में से आपको 1/2 घटाना, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाए 5/2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 3 x की पावर 8 माइनस 1/2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 x की पावर -1/2, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देंगे, देखिए यहाँ से x की पावर n का फॉर्मूला लगा के यहाँ से सोल्व कर लेंगे, x की पावर n है, यहाँ पे अब क्या है 5/2 को n मानेंगे, तो x की पावर n है, तो इसका समाकलन क्या होगा, देखिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये इसका समाकलन हो गया। इसी तरीके से इसका समाकलन करें, 3 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इसका समाकलन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका समाकलन करें तो 4x की पावर -1/2, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 5/2 प्लस 1, 5 2 7/2, तो यहाँ से बन गया आपके x की पावर 7/2, और नीचे 7/2 आएगा तो 7 नीचे और बटे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 रहेगा, इंटू x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 है, 2 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 1 3/2, x की पावर 3/2, और नीचे क्या आएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल 2 आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से 2x की पावर 3/2 बच गया। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर
-1/2 प्लस 1, -1 प्लस 2, 1/2 बचेगा, x की पावर 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 बचेगा तो 1/2, 4 इंटू 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 8 x की पावर 1/2 और एक नियतांक लगा देंगे अपन c, समाकलन नियतांक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x की पावर 7/2 अपॉन प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2। इसे 1/2 क्या लिख सकते हो, अगर आपको इसे और लिखना है तो रूट x में भी लिख सकते हो। x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है मैंने, रूट x, तो 8 रूट x भी लिख सकते हो प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है समाकलन x³ माइनस x स्क्वायर, x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसका समाकलन करना है आपको x के सापेक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से अगर हम इन दोनों टर्म से अगर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले ले, इन दोनों टर्म से x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से देखिए यहाँ x बच गया, 3 x की घात 3 थी, 2 हमने कॉमन ले ली तो x बच गया -1, और इसे क्या लिख सकते हैं, अलग से लिख दो x माइनस 1। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, ये टर्म्स आ गए, और ये मैंने यहाँ के यह छोड़ दी अपॉन x माइनस 1। देखिए अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, वही प्रोसेस है जहां पे अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी दे रखा है अलग अलग डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हम डिवाइड करें, यहाँ से या एक तरीका यहाँ से कि x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लेते ही कट जाएगा, या अलग अलग करें तो भी वही आएगा x स्क्वायर प्लस, और यहाँ से कट जाएगा 1। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से x स्क्वायर x माइनस 1 का यहाँ पे भाग दिया तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, और यहाँ से x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ से इजीली आप इसका समाकलन कर सकते हो। x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस 1 का समाकलन x प्लस एक नियतांक c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर x³ प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है 1 माइनस x इंटू रूट x। ठीक है, 1 माइनस x इंटू रूट x, इसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पे रूट x बाहर लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया रूट x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। तो यहाँ से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट x माइनस x को x इंटू रूट x, ठीक है, ये आ गया इंटू dx। देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट x को, ठीक है, माइनस x इंटू x की पावर 1/2 लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो आपको पता होगा कि जब भी आपके पास बेस समान हो, जैसे मान लो x की पावर 3 हो इंटू x की पावर 2 हो, x की घात 3 हो और x की घात 2 हो, जहाँ बेस समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ से x की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरे बेसिक से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ, चाहे वो कितना ही पुअर से कितना वीक स्टूडेंट हो, ताकि उसे भी समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 1/2 माइनस x, यहाँ से कितना आ गया 3/2। अब इनका अलग अलग समाकलन कर दो। x की पावर 1/2 है, इसका समाकलन करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1, तो अभी आया था 3/2 अपॉन 3/2 आएगा नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अभी अपने जो पिछला क्वेश्चन था उसी में भी इसी तरीके से किया था। तो x की पावर 3/2 है, इसका समाकलन करना है, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये तो आंसर आ गया 2/3 x की पावर 3/2 माइनस यहाँ से क्या आएगा, देखो 3/2 प्लस 1 है, तो
3 + 2 5/2, अक्स की पावर 5/2, और नीचे क्या आएगा 5/2 आएगा, तो 5 लिख दिया, ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट लगा देंगे अपन c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 15 क्वेश्चन नंबर है, 15वां क्वेश्चन है रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का आ रहा है तो आपको x की पावर 1/2 लेके इनको घातों को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। देखिए यहाँ से x की पावर 1/2 लिख सकते हैं और इनको हम गुणा करेंगे और इनको घातों को जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ से हम रूट एक्स को यहाँ से गुणा करें तो 3x की पावर 2 है, तो यहाँ से रूट एक्स है, तो रूट एक्स यहाँ से गुणा होगा, तो यहाँ से मैं लिख दूँ, यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। रूट एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, x की घात 1/2 प्लस 2 इंटू x की घात 1/2 आएगा, प्लस 3x की पावर 1/2, ठीक है। अब इनकी घातों को जोड़ दो, तो इनकी घातों को जोड़ेंगे तो 3x की घात 2 प्लस 1/2 आएगा, 2 प्लस 1/2 यानी 2 दूनी 4, 1 प्लस 5/2, यहाँ पे आ गया 5/2 प्लस 2 इंटू x की पावर 1 है, 1 में 1 प्लस 1/2 किया 3/2 आ गया, 3/2 प्लस 3x की घात 1/2। अब देखिए इनका समाकलन करना आसान है, हम x की पावर n से समाकलन कर देंगे तो 3 तो बाहर कांस्टेंट पड़ा रहेगा, x की घात 5/2 है तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। इसी तरीके से इसका समाकलन करें तो 2 तो बाहर रहेगा और x की घात 3/2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और नीचे वही लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा 3x की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और एक नियतांक लगा देंगे अपन से। देखिए इसको सोल्व कर लेंगे अपन, वही आंसर होगा अपना x की घात 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन नीचे क्या आएगा 7/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x की घात 3/2 प्लस 1 तो 5/2 अपॉन यहाँ पे आएगा 5/2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 3x की घात 1/2 प्लस 1 है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3 इंटू x की घात 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा 2 और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से 3 से 3 कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 2x की पावर 3/2 और एक नियतांक c, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है समाकलन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, आपको इसका समाकलन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से सीधा कर देंगे अपन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 2 इसका समाकलन करेंगे, देखिए 2x है इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2 तो बाहर पड़ा रहेगा और x का समाकलन x² अपॉन 2 माइनस 3 cos x, 3 का 3 रख दो, cos x का समाकलन क्या होता है cos x का समाकलन sin x, cos x का समाकलन sin x प्लस e की पावर x का समाकलन क्या करेंगे e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है और एक नियतांक लगा देंगे c। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा x² माइनस साइन x प्लस e की पावर x, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप में क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया x² माइनस 3x प्लस e की पावर x प्लस c, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है 2x² माइनस समाकलन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो यार इनको पार्ट वाइज समाकलन कर देंगे। 2x² है, 2 को बाहर रहने दो, x² का समाकलन x³ अपॉन 3 माइनस, ठीक है, 3
और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। देखिए आपको फॉर्मूले आपको पूरे याद होना चाहिए, अगर आपने थोड़ी भी माइनस की मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस 5 कांस्टेंट और रूट एक्स का हमने कितनी बार समाकलन कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको x की पावर 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 जोड़ते 3/2 और यहाँ से 3 और 3/2 आएगा। ठीक है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 x क्यूब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 कोस एक्स प्लस, देखिए 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 10 x की पावर 3/2 अपॉन 3 और एक नियतांक लगा देंगे अपन c, तो ये इसका आंसर। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, sec x प्लस tan x, sec x और sec x प्लस tan x। इसको तो कुछ ही करना है, sec x को मल्टीप्लाई कर दो पूरी कोष्टक से, तो sec x को sec x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर x प्लस sec x को tan x से तो sec x tan x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर x इसका समाकलन आपको पता है, प्लस समाकलन sec x tan x इसका समाकलन आपको पता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे sec स्क्वायर x का समाकलन क्या बताया, tan x प्लस sec x tan x का समाकलन sec x और एक नियतांक लगा देंगे c, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 का कर लिया ना, 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन भी इजी है, समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x। तो देखिए sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x, तो आप इसको पार्ट वाइज कर दीजिए। देखिए sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन कोस x क्या होता है, 1 अपॉन कोस x होता है sec x, तो sec स्क्वायर x है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर x। ठीक है, इसको लिख दिया हमने 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू, अब देखिए कोसेक स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपके पास बन गया साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x जो क्या होता है टेन x। ठीक है, टेन स्क्वायर x। ठीक है, सेक x साइन x अपॉन कोस x क्या होता है टेन x, और साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए टेन स्क्वायर x है, अब इसका समाकलन करना है, टेन स्क्वायर x का समाकलन करना है, तो ठीक टेन स्क्वायर x का समाकलन करेंगे, समाकलन टेन स्क्वायर x। देखिए आपको एक प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, आपको एक प्रमेय पता होगी, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x एक होता है। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसी तरीके से सेक स्क्वायर x माइनस कोस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x 1 होता है। तो ये तीन प्रमेय हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, और तो सेकंड है सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को उधर ले जाइए और 1 को इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो टेन स्क्वायर x को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखते ही आपका आप समाकलन कर सकते हो, सेक स्क्वायर x का आपको समाकलन पता है, 1 का हम समाकलन कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है टेन x माइनस x का 1 का समाकलन x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको इसमें क्या पता करना था, आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा सेक x को हम 1 अपॉन कोस x लिख सकते हैं, इसी तरीके से कोसेक x को 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिखा तो टेन स्क्वायर x आ गया, और टेन स्क्वायर x को हमने प्रमेय से लिख दिया टेन स्क्वायर x को सेक स्क्वायर माइनस 1।
सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता रहता है कि इसका समाकलन क्या होता है और 1 का हम समाकलन कर सकते हैं, तो इसका समाकलन किया तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ ही नहीं करना, कोस स्क्वायर एक्स है तो पहले इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ से हम करें तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इसको, माइनस इसको क्या लिखेंगे 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर। देखिए मैंने इनको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ से देखिए 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, अभी 1 अपॉन कोस एक्स को हमने क्या लिखा था, सेक एक्स लिखा था। तो यहाँ से 2 को तो हम बाहर लिख लेते हैं और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है माइनस। और यहाँ से हम दोनों तरफ इनका अलग अलग पार्ट वाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको dx लिख दिया, ठीक है माइनस 3 को हमने बाहर रख लिया, समाकलन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लिख लिया, इसको अलग अलग समाकलन कर रहा हूँ, ठीक है अलग अलग समाकलन कर रहा हूँ। तो 3 को बाहर रख लिया, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। देखिए साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कोस एक्स 2 बार लिखा हुआ है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एक कोस एक्स इसमें काम आएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में, तो वो क्या होता है टेन एक्स, तो वो हो जाएगा टेन एक्स। अब आपके पास 1 अपॉन कोस एक्स, एक कोस एक्स बच गया, उसको आप लिख दो 1 अपॉन कोस एक्स को सेक एक्स, ठीक है। अब आपके पास देखिए फॉर्मूला बन गया है, सेक स्क्वायर एक्स का वो पता है, सेक एक्स टेन एक्स का वो पता है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, और एक नियतांक लगा दिया सी, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हो गए हैं, और 21 और 22 क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन को भी। 21वें नंबर का क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इसका पूछा आपको प्रति अवकलज, यानी इसका समाकलन करना है। प्रति अवकलज का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रति अवकलज का मतलब भी क्या होता है समाकलन ही होता है। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का समाकलन करना है। तो देखिए रूट एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर, ये हमने इस क्लास में 2 से 3-4 बार कर लिया है रूट एक्स का समाकलन। तो रूट एक्स का समाकलन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ से इसका समाकलन करेंगे 1 अपॉन रूट एक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगा माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। और इसका समाकलन करें तो यहाँ से देखिए इसका समाकलन क्या होगा, यहाँ पे +1 अपॉन +1 करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया 2, इसका तो समाकलन हो गया 2x की पावर 3/2 अपॉन 3, और यहाँ से देखिए +1 करेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, तो प्लस, और यहाँ से 1/2 आएगा तो 1/2 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का आप याद भी रख सकते हो, 1 अपॉन रूट एक्स का समाकलन क्या होता है 2 रूट एक्स, ठीक है। 2 रूट एक्स कैसे आया, 1 अपॉन रूट एक्स को एक्स की पावर -1/2 लिखा, एक्स की पावर n से फॉर्मूला लगाया +1 अपॉन +1, यहाँ पे नीचे 1/2 बचेगा, 1/2 2 ऊपर पलट के 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा रूट एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बताना अपना 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 + 1, ठीक है सी ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन, हम इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन है d/dx ऑफ f ऑफ x, ये आपको क्या दे रखा है 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है f ऑफ 2 = 0, तो आपको बताना है f ऑफ x क्या होगा, ठीक है f ऑफ x क्या होगा। तो हमने लास्ट क्लास में यही तो चीज़ पढ़ा था कि जो समाकलन का
यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको यदि किसी फलन का अवकलज दिया हुआ हो। यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का अवकलज दे रखा है, डी बाई डी एक्स दे रखा है आपको ये। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का समाकलन कर दिए। तो यहाँ से आप इनको समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसका फलन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स है, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रक्रम है अवकलन का। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स समाकलन से कट जाएगा, बच जाएगा केवल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर क्यूब है। तो इसका समाकलन करेंगे, एक्स क्यूब का समाकलन x की पावर 4/4 माइनस 3x की पावर -4 आएगा, x की पावर -4 + 1/-4 + 1 और एक नियतांक आएगा c। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो यहाँ तो आ गया आपके पास x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर -4 + 1, -4 + 1 का मतलब -3 अपॉन यहाँ पे भी -3 आएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर -3 को क्या लिख सकते हो, 1/x³ प्लस c। देखिए c को निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है, f ऑफ 2 = 0। देखिए f ऑफ 2 का मतलब क्या है, f ऑफ 2 = 0 का मतलब क्या है कि जब x की जगह यहाँ पे क्या है f ऑफ x है, तो x की जगह इसने क्या लिखा 2, तो f ऑफ x यानी x की जगह अगर आप x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ से f ऑफ 2 = 0 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से समीकरण में x बराबर 0, यहाँ से समीकरण में x बराबर 2 पुट कर दो, तो यहाँ से f ऑफ 2, यहाँ पे x बराबर 2 पुट कर रहा हूँ, तो f ऑफ 2 = 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस c। ठीक है, f ऑफ 2 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 दूआ 4, 4 चौक 16 माइनस 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 सिंगल में 128 में से, ठीक है, यहाँ पे 127 आ रहा है ना, कुछ गलती कर दिया हमने ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे कुछ -3/x³ की पावर 4 है, 4x³/4 है, -3x की पावर -4 + 1 -3 आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस हमने छोड़ दिया, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो 129 हो जाएगा, 129/8 प्लस c = 0। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c की वैल्यू आ गई माइनस का 129/8। अगर आपके पास c की वैल्यू माइनस का 129/8 आ गई है, तो यहाँ से आपके पास f ऑफ x आया था ये। ठीक है, आपके पास f ऑफ x ये फलन आया था, आपके पास इस फलन में c की वैल्यू रख दो तो वही आंसर होगा। f ऑफ x = जो फाइंड करना था हमें, x की पावर 4 प्लस 1/x³, ठीक है, x की पावर 3 प्लस c की वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू क्या है माइनस का 129/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 7.2 करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले उनके एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे।